नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारी एसएससी जीएस एक्स की जीएस टॉपिक वाइज एवरग्रीन सीरीज है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी। मतलब अभी हाल ही में जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है उसके रिस्पॉन्स में। तो इस पर बेस्ड जो भी डिफरेंट डिफरेंट सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी एग्जाम्स में DSSV, स्टेनो, सभी एग्जाम्स में जो इंडस वाटर ट्रीटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनका हम लीक्ड सोर्स भी देखेंगे। मतलब ये कहाँ से पूछे गए हैं और क्या आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस रेलवे में भी रिपीट हुए हैं और रेलवे का एग्जाम आपके नज़दीक ही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पूरी कंप्लीट देखिए, नोट्स बना लीजिए अपने। जैसा कि आपको पता है, बट मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो भाग 15 है एसएससी जीएस एक्स का, ये ऑलरेडी रिवर पर बेस्ड है, जिसमें हमने 2018 से 2024 एसएससी सीजीएल में बेस्ड जो भी रिवर पर बेस्ड क्वेश्चन है उनको कवर किया है। अगर आपने भाग 15 जाके नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, वो वीडियो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अभी 24 अप्रैल 2025 को द हिंदू में एक न्यूज है, इंटर ट्रीटी सस्पेंडेड, इंडिया हैज मेनी ऑप्शन सेज एक्सपर्ट। मतलब इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी उसको सस्पेंड कर दिया है, बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया के पास और सारे ऑप्शंस भी हैं। जैसे एक सबसे पहला ऑप्शन बताया है कि एक परमानेंट इंडस कमीशन सेटअप हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, तो उसमें ये बात कही गई थी कि जो फ्लड का डेटा है उसको शेयर किया जाएगा। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इंडिया स्टॉप कर सकता है कि रिवर से रिलेटेड फ्लड का डेटा, तो वो भी पाकिस्तान के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडस वाटर टीटी पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या एनसीईआरटी में कहाँ पे चीज़ें दी गई हैं इससे रिलेटेड, और क्या ओरिजिनल जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उसमें क्या लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हाउ मच वाटर कैरीड बाई द इंडस वाटर सिस्टम कैन इंडिया यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960? ये कांस्टेबल जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल ये पूछा है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, तो उस टाइम पर इंडिया कितना प्रतिशत वाटर यूज कर सकता था जो इंडस वाटर सिस्टम कैरी करता है, तो वो था 20%। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का आंसर वही है जो मैंने आपको बताया, 20%। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक क्वेश्चन है जिसका आंसर 80% भी है, जैसे ये वाला। क्योंकि 80% आंसर इसलिए हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान का पूछ लिया है। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरीड बाई द इंडस वाटर रिवर सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड बाई इंडिया इज 20%। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर 20% है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। About what percentage of water of Indus River system is received by the Pakistan under Indus Water Treaty? तो पाकिस्तान के द्वारा कितना रिसीव किया जाएगा इंडस वाटर सिस्टम का, कितना परसेंटेज जो रिवर कैरी कर रही है, कैपेसिटी है उसकी, तो उसका 20% की जगह यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 80%। अगला क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट में 2019 में पूछा गया। According to 1960 Indus Water Treaty, the eastern river of water system सतलज, रावी और ब्यास वर टू बी विद इंडिया। आप देख लीजिए कि अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाता हूँ, तो इंडिया जो है ईस्ट में आएगा और वेस्ट में पाकिस्तान। इसका मतलब कुछ रिवर्स हैं जो इंडस वाटर सिस्टम की रिवर्स हैं, उसमें ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर दो कैटेगराइज की गई थी जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो इंडिया ईस्ट में है तो उसको ईस्टर्न रिवर दी गई, और वेस्ट में जो है पाकिस्तान है तो उसको वेस्टर्न रिवर दी गई। ठीक है, अब जो ईस्टर्न रिवर हैं उनके बारे में पूछा गया है, तो ईस्टर्न रिवर तीन है, सतलज, रावी और ब्यास। सतलज, रावी और ब्यास आप ऐसे याद कर सकते हैं, RBS, राजा बलवंत सिंह के नाम से आप याद कर सकते हैं। ईस्ट वाली साइड इंडिया है तो ईस्टर्न वाली रिवर इंडिया को दी गई कि इंडिया इनको एक्सेस करेगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सतलज, रावी एंड ब्यास। ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ था, ये रहा। उसी के अंदर ये है कि 5वें पॉइंट में लिखा है द टर्म ईस्टर्न रिवर का मतलब क्या है, सतलज, ब्यास और रावी, और टर्म वेस्टर्न रिवर का मतलब है इंडस, झेलम और चेनाब। मतलब इंडिया ने
चैन छीन लिया है पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान झेल रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान का क्या चैन छीन लिया, चैन से चेनाब, इंडस से, इंडिया से इंडस, और झेलम मतलब झेल रहा है अब पाकिस्तान, आपको उसको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो वेस्टर्न रिवर को, और बची हुई जो है राजा बलवंत सिंह के नाम से आप याद कर सकते हो ईस्टर्न रिवर। क्लियर है? ये वो थी, इस पर लिखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 साइंड एट द कराची। वेरी इंपॉर्टेंट, कराची वर्ड याद रखिए, कराची में साइन हुई थी कब? 19 सितंबर 1960। ठीक है, याद रहेगा, 19 सितंबर 1960। क्लियर है? अब दूसरी बात क्या है, ये दूसरी लैंग्वेज में दिया गया है, इंग्लिश में, बस सेम ही है चीज। ठीक है, तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है, 19 सितंबर 1960 याद रखना है, कराची याद रखना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। The Indus Water Treaty 1960 between the Government of India and Government of Pakistan and the International Bank of Reconstruction and Development IBRD, ये अभी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, इससे पहले ये IBRD थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, साइंड एट कराची, कराची में साइन हुई 19 सितंबर 1960। कोई भी ट्रीटी साइन हो रही है तो दोनों के बीच में कोई मध्यस्थता कराएगा, वो मध्यस्थता कराई वर्ल्ड बैंक ने, जिसका पुराना नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर है, ऑफ नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात यह है कि जब ये साइन हो रहे थे तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी किसी पर्सन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे साइन किए होंगे ना, तो किसने किए थे? पाकिस्तान में किसने किए थे? वो वर्ल्ड बैंक में जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ थे उस टाइम के कौन थे, वो आपको ध्यान रखने होंगे। तो देखिए, ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे तब, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल मोहम्मद आयूब खान, ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, जो कि सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद आयूब खान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते वह भारत सरकार की तरफ से साइन किए थे। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन था, तो वो ये लिखा हुआ है, मतलब जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उनकी तरफ से था WAB इलिफ। WAB इलिफ जी जो हैं उन्होंने इस चीज़ की मध्यस्थता की थी, ये ध्यान रखना है। और ट्रिप्लिकेट कॉपी साइन हुई थी, क्या ट्रिप्लिकेट कॉपी साइन हुई थी? इंग्लिश में साइन हुई थी, कराची में हुई थी 19th डे ऑफ सितंबर 1960। क्योंकि तीन पार्टी थी तो ट्रिप्लिकेट कॉपी साइन हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ नोट करते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। आयूब खान उस टाइम पे, मतलब ये फील्ड मार्शल थे, और जब साइन हुआ था तो उस टाइम पे ये कौन थे? सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने किसको प्रेसिड किया था? इनसे पहले कौन थे? सिकंदर अली मिर्जा, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, SSC पूछ सकता है। वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो आसिफ अली जरदारी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ख्वाजा आसिफ हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शहनवाज शरीफ हैं। क्लियर है? ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, अभी रिसेंटली न्यूज में है। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज साइन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर्स ऑफ, तो अभी मैंने बताया था इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था ईस्टर्न रिवर के लिए, और ईस्टर्न रिवर्स कौन सी थी? रावी, ब्यास और सतलज, राजा बलवंत सिंह के नाम से रावी, ब्यास और सतलज, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। कब पूछा गया? स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन फिर से इसी पर बेस्ड हैं कि एज पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन विच रिवर वाटर डज इंडिया हैव एब्सोल्यूट क्लेम। एब्सोल्यूट क्लेम किसका था? रावी, ब्यास और सतलज का। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर ऑफ रावी, ब्यास और सतलुज, राजा बलवंत सिंह। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ईस्टर्न रिवर्स मीन्स सतलज रिवर एंड ब्यास। Indus Water Treaty between India and Pakistan, brokered by the World Bank, was signed in 1960. The treaty was signed by the India's Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistan का प्रेसिडेंट कौन था? मोहम्मद अयूब खान, सेकंड प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक, दैट टाइम इसे जाना जाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक कहीं भी नहीं पूछा गया है, बट पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी, तो उस टाइम पे इसके हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, उस टाइम इसका नाम भी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, WAV-ELIF। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वाटर ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। तो ये है इंडस। जिन लोगों को रिवर पे बेस्ड, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैं पर्टिकुलर रिवर के बारे में बता रहा हूँ, तो 2018 से लेके 2024 के जो SSC CGL के क्वेश्चंस हैं, अगर वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा SSC गेम चेंजर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर डिफरेंट हैशटैग फीचर्स के साथ आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हैशटैग रिवर है, हैशटैग डिसीज है, जैसे डिसीज की हमारी 4 वीडियो जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें हमने 2018 से 2024 के सभी क्वेश्चंस को उनके ट्रेस, उनके सॉल्यूशन के साथ, उनके लीक्ड सोर्स के साथ कवर किया है। क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो नहीं देखे हैं चारों पार्ट, तो जरूर जाके देखिए। और भाग 15 जो SSC GSX का इससे पहले आ चुका है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप अगर उसमें जाके देखेंगे तो आपको रिवर पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस तरीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे रिवर पर बेस्ड है, विटामिन पर है, तो उसके लिए आप SSC गेम चेंजर को ज्वाइन कीजिए। और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ID PYQ गाइड 2024 पर पिंग कर सकते हैं कि SSC गेम चेंजर क्या है। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो में समझाया है, बट आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 199 फीस है इसकी, और मेंबरशिप आपके लिए रहेगी SSC CGL मेंस के एग्जाम तक। क्लियर है? SSC CGL मेंस 2025 के एग्जाम तक आपके पास उसकी मेंबरशिप रहेगी। डिफरेंट हैशटैग्स हैं, आप टॉपिक वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आप फ्री वोकैब का क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें 5 हैशटैग्स होते हैं, हैशटैग सिनोनिम्स, हैशटैग एंटोनिम्स, हैशटैग OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैशटैग स्पेलिंग, हैशटैग इडियम्स। इस तरीके से आप 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रीली अवेलेबल हैं 2018 से 2024 तक। हमारा टारगेट है हम उसमें SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके वोकैब के सारे क्विज हम उसमें अवेलेबल करा दें। बट धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा टारगेट CGL पर है, तो CGL 24, 23, 22, 19, 20, अभी 20 चल रहा है, यहाँ तक हमने कवर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ, ये SSC रिपीट कर रही है। तो आपको पता है कि RBS, राजा बलवंत सिंह, रावी, सतलज और ब्यास, तो झेलम नहीं है। झेलम किसके हिस्से में गई? पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड। ये देखिए NTPC भी पूछ रहा है, इन विच सिटी व द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन इंडिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। तो 1960 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी उसे कराची में साइन हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 19 सितंबर 1960। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रोड्यूस कर चुका हूँ। 19 सितंबर 1960 आपको ध्यान रखना है। 19 सितंबर, 19 से याद कीजिए, 9वां महीना मतलब सितंबर हो जाएगा, और 1960। क्लियर है? CGL में पूछा गया 60 साल पर रिटायरमेंट होता है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी का रिटायरमेंट आ गया, वो 60 साल हो गए। मतलब हम ऐसे जनरली याद कर सकते हैं। वैसे हो भी गए, 60 से चल 2020 में हो गए, तो 1960 में हुई थी, 40 वो और 20 ये 60 साल से ऊपर हो गए, 1960 में इसका रिटायरमेंट। क्लियर है? ऐसे याद कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी विच वॉज साइंड इन द ईयर 1960 पुट रेगुलेशन इन द प्लेस that specified that India could use 20% of water carried by Indus water system। कई बार पढ़ चुके हैं, इवन आईकार में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच वाटर हैज बीन अलाउड टू इंडिया फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पज फॉर इंडस रिवर। तो इंडस रिवर से पावर जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इस पर्पज के लिए इंडिया कितना परसेंट यूज कर सकता है? तो 20%। कब पूछा गया ये सोर्स आप देखते जाइए। द रिवर इंडस लाइज टू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसके वेस्ट में लाई करती है तुम्हारी इंडस रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसमें इंडस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करने की कोशिश की है। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? तो ध्यान रखना है, चेनाब रिवर पर है। एक ये है, ये आपको NCERT में भी लाइन मिलेगी। विच रिवर इज कॉल्ड सिंगुलर खम्मन। सिंगुलर खम्मन किसको बोला जाता है? इंडस रिवर को बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 2 बार रिपीट हुआ है सेम। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा। एसएससी आपसे आने वाले फ्यूचर में ये पूछेगा और पूछा भी जा चुका है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर सिस्टम बताइए, तो आपको चेनाब मानना है पहली बात, ठीक है। इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रीम, तो ध्यान से सुनिए, इंडस की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो तो है चेनाब, बट चेनाब जो है वो 2 रिवर से मिलकर बनी है, उसको उनका नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दोनों से मिलकर क्या है, चंद्रा और भागा दोनों से मिलकर चेनाब नदी बनती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, चंद्र, चंद्र ने, चंद्र को भगा के चैन आ गया, चंद्र को भगा के चैन आ गया, ठीक है, चंद्रा और भागा से चैन आ गया, ठीक है। अगला, चेनाब रिवर नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द 2 रिवर्स, तो आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, चंद्रा एंड भागा। Which river system enters Indian territory into the Jammu Kashmir by forming a picturesque gorge? ये ऑलरेडी लाइन एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया गया है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इंडस रिवर सिस्टम इंडियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में एक पिक्चरेस्क जॉर्ज फॉर्म करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस रिवर सिस्टम। एनटीपीसी में पूछा गया है। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया क्लास 9 की बुक देखेंगे, उसमें तीसरा चैप्टर है ड्रेनेज। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए, इंडस रिवर सिस्टम को लेके दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी मैं हाईलाइट करूँगा वो आप नोट करते जाइए। इंडस जो रिवर है वो तिब्बत में राइज होती है, मानसरोवर लेक के पास, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है और इंडिया में एंटर करती है, कहाँ पे, लद्दाख में, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोइंग वेस्ट एंड एंटर्स इनटू द इंडिया एट लद्दाख, मतलब लद्दाख में एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। मानसरोवर लेक के पास तिब्बत से जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ से तिब्बत से राइज होती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क जॉर्ज इन दिस पार्ट, वो उस पार्ट में पिक्चरेस्क जॉर्ज बनाती है, अभी हमने पढ़ लिया, इवन एसएससी पूछ चुका है। इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं जिनको हम आगे भी देखेंगे, जस्कर है, नुब्रा है, सियोक है, हुंजा है, जॉइंट इट इन कश्मीर रीजन। इसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जस्कर है, नुब्रा है, सियोक है, हुंजा है, ये कश्मीर में इसको ज्वाइन कर लेती हैं। और इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगित, गिलगित और बल्तिस्तान से भी फ्लो करती है और इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक, अटोक नाम का एक माउंटेन है गिलगित गिल्गिस्तान रीजन में, वहाँ से ये फिर से इमर्ज होती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस रिवर एट नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। आपको लाइन क्या याद रखनी है कि जो बाकी की रिवर हैं, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम, ये जो 5 रिवर हैं इन्हें पंचनाद बोला जाता है, ये सारी की सारी रिवर मिथानकोट के पास इंडस रिवर में ज्वाइन करती हैं, जो मिथानकोट कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। इंडस रिवर साउथवर्ड फ्लो करती है और इवेंचुअली अरेबियन सी में गिर जाती है, ईस्ट ऑफ कराची में जाके, कराची के ईस्ट में जाके ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडस प्लेन का जो स्लोप है वो वेरी जेंटल स्लोप है, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। Indus is one of the longest river of the world. A little over the 1/3 of the Indus basin is located in India. अगर इंडस रिवर के 1/3 बेसिन की बात करें तो 1/3 से ज़्यादा बेसिन जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। इंडिया में कहाँ, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में, ये 4 जगह हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, बाकी बचा हुआ जो भी है वो पाकिस्तान में है। वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, टू द पॉइंट, इससे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ इंडस रिवर कहाँ से राइज होती है, तो आप बोलोगे तिब्बत में मानसरोवर लेक से। इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, तो वही वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और लद्दाख से एंटर करती है। जस्कर है, नुब्रा है, सियोक है, हुंजा है, ये इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये जो 5 नाद हैं, पंचनाद के नाम से फेमस है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये इंडस रिवर से मिलती हैं मिथानकोट पाकिस्तान में, ठीक है। और इंडस रिवर किस सी में जाके इवेंचुअली गिर जाती है, तो साउथवर्ड फ्लो करते हुए ये अरेबियन सी में गिरती है कराची के पास, और कराची में ही आपकी इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्लियर है। और एक अटोक माउंटेन का नाम भी याद रखना है कि इंडस फ्लो करते हुए जो कश्मीर वाले रीजन से आती है, तो फिर ये बल्तिस्तान गिल्तिस्तान फ्लो करती है, गिलगित बल्तिस्तान में, और इमर्ज होती है एक माउंटेन से, उस माउंटेन जो है अटोक पे है, वो माउंटेन कहाँ पे, अटोक,
ठीक है। एक लाइन जो एनसीईआरटी में डू यू नो, ये जरूर पढ़ा करिए। एनसीईआरटी में जितने भी बॉक्स मिलते हैं आपको डू यू नो वाले वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस वाटर सिस्टम। दिस वाटर इज यूज्ड बाय द इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। अच्छा, अब ये आपने पहली बार सुना होगा कि भाई एक इंडस वाटर ट्रीटी तो सुनी थी, एक इंडस नेविगेशन ट्रीटी और थी। तो भाई ये ध्यान रखिए, ये इंडस नेविगेशन ट्रीटी जो है ये 1831 में साइन हुई थी। किस किस के बीच में? हमारे उस टाइम के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और महाराजा रंजीत सिंह थे पंजाब के, इन दोनों के बीच में साइन हुई थी कि सतलज रिवर में नेविगेशन के लिए के एंट्री मिल जाए, तो इसे सतलुज एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अभी आने वाली स्लाइड्स में और इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे इसके बारे में। अभी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इंडस नेविगेशन ट्रीटी थी, कोई नहीं बताएगा। इंडस वाटर ट्रीटी सब बताएंगे, मैं आपको इंडस नेविगेशन ट्रीटी भी बता रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। इंडस नेविगेशन ट्रीटी 1831 में साइन हुई थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के थे, उनके बीच में साइन हुई थी। ये सतलज रिवर को लेके, नेविगेशन को लेके एक ट्रीटी थी, इसलिए इसे सतलुज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? अब अगर आप पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12 की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसका चैप्टर 4 देखेंगे, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, तो आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। बट इस पैराग्राफ में आपको केवल यही ध्यान रखना है, ए लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर वाज रिजॉल्व्ड through mediation by the World Bank. The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan 1960। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद आयून खान जो जनरल हैं, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मीडिएशन की थी। ठीक है, क्लियर है। अब एक आप यहाँ पे ताशकंद समझौता भी देख सकते हैं। तो ताशकंद समझौता के टाइम पे आयूब खान थे, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कब हुआ था? ये साइन हुआ है, सोवियत यूनियन ने इसमें ब्रोकरिंग की थी, मतलब मध्यस्थता की थी सोवियत यूनियन ने। कब हुआ? जनवरी 1966 में। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने जो चीज़ें सीखी हैं मैं आपको रिकॉल करता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे, आयूब खान थे और वर्ल्ड बैंक थी, वो 1960 में हुआ। एक ताशकंद एग्रीमेंट और हुआ था, ये लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, जबकि पाकिस्तान के जो जनरल थे वो आयूब खान ही थे, और ये सोवियत यूनियन ने इसकी मध्यस्थता की थी। ये 1966 में साइन हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी में, मैंने इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर से ये चीज़ें ली हैं। अगर आप एनसीईआरटी की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, क्लास 12 की बुक है, उसके चैप्टर 3 में भी एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया कि इवेंचुअली इन 1960 with the help of World Bank, India and Pakistan signed Indus Water Treaty, which has survived to this day in spite of various military conflicts in which two countries have been involved। मतलब इतने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं बट ये आज तक जिंदा है ये ट्रीटी। बट आपको बता देते हैं, ये ट्रीटी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2025 में इसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। और ये लाइन और इम्पोर्टेंट है कि सर क्रीक के पास, रन ऑफ कच्छ में सर क्रीक के पास जो दोनों कंट्रीज के बीच में इस चीज़ पे अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि उनकी डिमार्केशन लाइन क्या है। इस डिमार्केशन लाइन से मुझे याद आ रहा है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे किस नाम से जाना जाता है। प्लीज़ कमेंट करिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इंडस नेविगेशन ट्रीटी को लेके और इंडस वाटर ट्रीटी, ये दोनों के दोनों सेम नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडस रिवर का जो सिस्टम है उसको एलोकेट किया गया था, उसके वाटर को। जबकि इंडस नेविगेशन ट्रीटी 1831 में साइन हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और महाराजा रंजीत सिंह थे पंजाब के। मतलब इन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी कि नेविगेशन के लिए सतलज रिवर को ओपन कर दिया जाए। यही लाइनें यहाँ लिखी हैं। इंडस नेविगेशन ट्रीटी 1831 याद रखना है, सतलज रिवर को लेके थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक और महाराजा रंजीत सिंह थे, सिख एम्पायर के रूलर थे, और ओपनड अप द सतलज रिवर फॉर नेविगेशन। अगला इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की बात करते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयरिंग ऑफ वाटर पर बात हुई थी
किस कौन सा वाटर जो इंडस रिवर सिस्टम कैरी करती है। इसमें बोला गया था कि ईस्टर्न जो है रिवर जो इंडिया के खाते में जाएंगी रावी, ब्यास और सतलज, राजा बलवंत सिंह, और पाकिस्तान के खाते में जाएंगी वेस्टर्न वाली रिवर, इन्हें बोलते हैं इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर। क्लियर है। एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था। वीडियो के एंड में मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा कि वर्तमान में परमानेंट इंडस कमीशन में कौन कौन अध्यक्ष हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर लॉन्गेस्ट पूछी जा रही है मतलब उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है तो वो है सतलुज। बट आपसे यही लॉन्गेस्ट की जगह लार्जेस्ट पूछ लेगा तो लार्जेस्ट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कैरीड सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होता है उस ट्रिब्यूटरी से जो इंडस रिवर की है, तो वो है चेनाब। ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो चेनाब और लॉन्गेस्ट पूछेगा तो सतलुज। क्लियर, याद हो जाएगा। इंडस रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द नदर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैलाश रेंज मानसरोवर के पास से तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है और इंडिया में एंटर करती है किस यूनियन टेरिटरी के थ्रू? लद्दाख। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। इवन एनडीए के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है जिस से उसको बोलते हैं लांगचेन खंबाब। क्या बोलते हैं? लांगचेन खंबाब। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। सतलज रिवर एक क्लासिक एग्जाम्पल है एंटीसीडेंट रिवर का। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसीडेंट रिवर, तो सतलज टिक करके आगे बढ़ जाना। दूसरा, सतलज वो झेलम जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ये गलत है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर पूछी जाएगी तो चेनाब होगी, और अगर लार्जेस्ट पूछी जाएगी, हाँ सॉरी सही है, लार्जेस्ट पूछी जाएगी तो चेनाब है, और लॉन्गेस्ट पूछी जाएगी तो सतलुज है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट में आंसर क्या आएगा? चेनाब। ये लॉन्गेस्ट होता तो सतलुज आ जाता, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद। अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पंचनाद में 5 रिवर होती हैं जिसमें इंडस नहीं होती है। कौन कौन सी होंगी? सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चेनाब है और झेलम है। क्लियर है। चेनाब किससे बनी? चंद्रा और भागा से। आउट ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस विच आर कॉल्ड पंजनाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली ड्रेन द इंडियन टेरिटरी अनलाइक अदर विच एंटर्स पाकिस्तान। तो ये 5 रिवर जो हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और क्या क्या नाम थे? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये 5 रिवर में से एक रिवर ऐसी है जो कंप्लीटली इंडिया की है, कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी में ड्रेन होती है, तो उसका नाम है आपका ब्यास रिवर। क्या? ब्यास। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांस बाउंड्री रिवर पूछी गई, तो ट्रांस बाउंड्री रिवर जो है वो रावी रिवर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। ठीक है। द रिवर इंडस इज कॉल्ड बाय द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स अगो। 2500 साल पहले ईरान और ग्रीक्स थे जो यूनानी थे, और ईरान के जो लोग थे उन्होंने इंडस रिवर को किस नाम से बोला गया? तो हिंदोस। किस नाम से? हिंदोस। ठीक है। इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो भैया आपको बता देते हैं, जस्कर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, और अभी हम पढ़ चुके हैं इस जस्कर के बारे में एनसीईआरटी में ऑलरेडी। इवन देखिए, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि भारत, पाकिस्तान और चीन में होती है। नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया are made of alluvial soil, they are made by the interplay of which rivers। तो ये जो आप बता रहा हूँ मैं आपको, जो इंडिया का जो नदर प्लेन है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो उसमें 3 जो रिवर हैं उनका रोल प्ले रहता है, और वो 3 रिवर मैंने आपको दी। मेजर रिवर क्या है? बिग से याद कीजिए, पहले भी मैंने आपको बताया है, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा। अगर आपने एसएससी जीएसएक्स भाग 15 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें रिवर से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जो एसएससी सीजीएल 2018 से 2024 में पूछे जा चुके हैं। भाग 15 और एसएससी जीएसएक्स से रिलेटेड अगर क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जैसे रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं सारे के सारे, या फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं डिसीज से रिलेटेड या पार्ट से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, ये बहुत सारे हैशटैग्स हैं हमारे, तो उसके लिए आप एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन कीजिए। और मेरी टेलीग्राम आईडी है PYQ गाइड 2024 @। टेलीग्राम आईडी पे आप संपर्क करके और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं।
ठीक है, ये यहीं से मैप लिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये वाला जो एरिया है इसी को जूम करके दिखाया है कि ये पाकिस्तान है। ये ब्यास रिवर जो है वो कम्प्लीटली इंडिया की तरफ है। झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और ये इंडस रिवर में मिल जा रही है। कहाँ पे मिलती है मैंने आपको बताया था, मिठानकोट पंजाब पाकिस्तान में। क्लियर है। ये जो चेनाब है ये भी 2 रिवर से बनी है, चंद्रा और भागा से। ठीक है। अगला, बहुत सारी रिवर जो सप्त सिंधु में 7 रिवर्स फ्लो करती हैं, उनके एंशियंट नाम एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है कि इंडस का ओल्ड नेम सिंधु था, झेलम का बेतास्ता था, इसका एक और नाम अभी आपको पता चलेगा, चेनाब का अक्षिनी था, रावी का था पारूसिनी, ब्यास का था बेपासा, सतलुज का था सुतुद्री और सरस्वती का था सरस्वती। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करा देता हूँ। इंडस को बोलते हैं सिंधु और जो ईरानियों ने और ग्रीक यूनानियों ने बोला था उसे बोला था हिंदोस। झेलम के लिए बेतास्ता है जहाँ पे ये 10 किंग्स का बैटल जो फेमस है वो हुआ है। चेनाब अक्षिनी है, रावी का पारूशिनी है, ब्यास का बेपाशा है और सतलुज सुतुद्री है, सुतुद्री और सरस्वती सरस्वती। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रिवर है जिसे ब्यात के नाम से जाना जाता है, VYATH, तो ब्यात के नाम से जाना जाता है झेलम को, जिसे बेतास्ता भी बोलते हैं, बेतास्ता और ब्यात। क्लियर है। अगला, इन द ऋग्वेदा देयर इज ए हाइम in the form of a dialogue between the sage Vishwamitra and the 2 rivers that were worshipped as a goddess, which are these 2 rivers। तो ऋग्वेदा में जो हाइम है उसमें एक डायलॉग है, ये आपको विश्वामित्र जी का नाम ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उनका 2 रिवर जो हैं जिन्हें गॉडेस माना गया है उनकी पूजा कर रहे हैं और उनसे एक वार्तालाप है जो ऋग्वेद के एक हेम में दिया गया है। तो उन्होंने जो 2 रिवर हैं जिनसे बात की है वो हैं ब्यास और सतलुज। सतलुज क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडस की, और अगर लार्जेस्ट पूछ लेंगे तो आपकी निकल के आएगी चेनाब, लार्जेस्ट। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन ए स्प्रिंग दैट वेरीनाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक वेरीनाग नाम की स्प्रिंग से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो वो है झेलम। बेतास्ता ब्यात नाम इसका एंशियंट नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज परूसिनी इन द वैदिक पीरियड, तो रावी को बोलते हैं परूसिनी, सतलुज को सुतुद्री बोलते हैं, ठीक है, ब्यास को बेपासा बोलते हैं, अभी हमने देखा था। बागलिहार डैम किस रिवर पे है, तो बागलिहार डैम जो है वो चेनाब रिवर पर है, CGL 2018 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चेनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लेक मानसरोवर। ऑलरेडी बता चुका हूँ, मानसरोवर लेक से एक ही रिवर निकल रही है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान में वो है इंडस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम आप याद कर सकते हैं, श्योक है, गिलगित है, काबुल है, गोमल है, कुर्रम है और हुंजा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और जस्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन जंस्कर एंड लद्दाख। लद्दाख और जंस्कर रेंज के बीच में इंडस रिवर बहती है, क्या नाम है, इंडस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो देखिएगा जस्कर, नुब्रा, सियोक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन, द माउथ ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में तो वो है इंडस। मतलब ये जो सारी की सारी ये हैं ये पेनिनसुलर वाली रिवर हैं, कौन सी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी, इसलिए ये नीचे हैं और वो ऊपर हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एसएससी पहले भी पूछ चुका है, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री बताइए, क्या लैटिट्यूड है। और अब हम अपने लास्ट पड़ाव पर हैं, ये भी स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि मैं परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में, जो अभी लेटेस्ट में उसके कमिश्नर हैं उनके बारे में बताऊंगा, आपसे एसएससी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी करा रहा हो, चाहे एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो उनमें क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है।
परमानेंट इंडस कमीशन स्टेब्लिश्ड हुआ था, जिसमें बोला गया था एक कमिश्नर होगा इंडिया से, एक कमिश्नर होगा पाकिस्तान से। दूसरी बात और क्या ध्यान रखनी है, ये कोई ऐसे वैसे कमिश्नर नहीं होंगे, ये कमिश्नर जो होंगे वो हाइड्रोलॉजिस्ट होंगे, मतलब उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह, आर्बिट्रेटर की तरह काम करेगा। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD था। 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, तो इसमें एक प्रपोजल रखा गया था एक परमानेंट इंडस कमीशन के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ, इंडिया की तरफ से जो अभी दर्पण तलवार जी हैं वो कमिश्नर हैं इंडस परमानेंट इंडस कमीशन PIC के। ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। आपको ध्यान क्या रखना है कि रेजुविनेशन की स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, SSC पूछ चुका है पहले भी। दूसरा, सैयद मोहम्मद मेहर अली सहा, ये पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर कमीशन के चेयर कमिश्नर हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो परमानेंट इंडस कमीशन में दो लोग हैं, एक नाम आप याद रख सकते हैं दर्पण तलवार जी का, और दूसरा नाम याद रख सकते हैं मेहर अली सहा का, ठीक है, डन। अब देखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई ईस्टर्न रिवर थी वो रावी, व्यास और सतलज, राजा बलवंत सिंह, और पाकिस्तान वेस्टर्न साइड है तो उसको वेस्टर्न रिवर रिसीव्ड हुई, जिसे इंडस, झेलम और चेनाब बोला गया, कि इंडिया ने चैन छीन लिया है, अब पाकिस्तान झेल रहा है, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि वर्ल्ड बैंक के हेड अभी कौन हैं, कमेंट करके प्लीज बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, कमेंट करिए। जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा था, एक वर्ल्ड बैंक के लिए पूछा था, ये सब आप कमेंट करके बताइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और कमेंट कीजिए प्लीज़ कंटिन्यू, तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, इसमें और जो भी क्वेश्चंस आगे पूछ सकते हैं वो बताएंगे। और साथ ही साथ मैं अभी आपको जो 5 ईयर प्लान का हमारा पार्ट 1 आ चुका है, इसके अलावा हम पार्ट 2 भी अब जल्दी रिलीज करेंगे, कंटेंट रेडी हो चुका है, वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी है, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रेस्पॉन्स जितना अच्छा होगा आपको कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।